Chapter number 16 of ENV, that is travel and transport. How did we start traveling? आप सबको ट्रैवल टर्म पता ही है. ट्रैवल टर्म मतलब ट्रैवल करना, मतलब कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हमें जाना. एंड ट्रैवलिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ travel. Do you know that if the wheel had not been invented, there could be no movement of vehicles? आपको पता है कि व्हील ना होता, व्हील्स जो हमारे स्कूटर्स में, कार, रिक्शो ये सब में होते हैं, अगर वो ही इन्वेंट नहीं हुए होते, बने ना होते, तो व्हीकल्स चल ही नहीं पाते. आप लोगों ने ये कभी सोचा? ऐसा कि व्हील अगर ना होते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते. आप सबको पता है कि पहले बुलोक कार्ट, हॉर्स कार्ट ये सब कुछ था, तो उसमें भी व्हील्स की ज़रूरत पड़ती ही थी. It is believed that early humans got the idea of wheel from round logs of wood that rolled down the hill slopes and could also carry weight. ये ऐसा माना जाता है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया है, कि अर्ली ह्यूमंस, बहुत पहले के ज़माने के जो इंसान थे, वो लोगों ने व्हील का आइडिया कैसे लिया था. तो आप जैसे पिक्चर में देख सकते हो कि हिल्स में से ये लॉग, वुडन लॉग जो गिर रहे हैं, उसमें से उन लोगों को आइडिया आया कि हम व्हील को बनाएं, इन्वेंट करें. It is because of the invention of wheel that different types of vehicles could be invented. ऐसा हुआ कि व्हील जब भी आया, फिर उसके बाद अलग अलग टाइप्स के व्हीकल्स भी इन्वेंट हो सकते थे. You have studied about some of these vehicles that move over land, in water and through air in classes first and second. आप लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड में ये स्टडी कर ही लिया है, फिर भी आपको ये क्विक रिवीजन आया है. और ये भी हमने स्टडी किया था कि कौन से व्हीकल्स होते हैं जो लैंड में काम करते हैं, कौन से जो वाटर में काम करते हैं, और कौन से है जो एयर में काम करते हैं. ये हमने फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में कर लिया है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट चैप्टर इन अवर प्रीवियस क्लासेस. हाउ डू वी ट्रैवल नाउ? ये तो पहले का था. अब हम कैसे ट्रैवल करते हैं? We travel short distances such as from our home to the local market, or long distances such as within a city or from one city to another. हम अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते हैं. जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस. व्हाट इज शॉर्ट डिस्टेंस? मतलब कि कम डिस्टेंस में ट्रैवल करना. जैसे हम हमारे घर से नज़दीक के गार्डन में जाते, कोई सुपर मार्केट में नज़दीक की जाते हैं, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस होता है. एंड व्हाट इज लॉन्ग डिस्टेंस? To travel from one city to another, or to go very far from our house. That is long distance. We even travel longer distances from one country to another. हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी ट्रैवल करते हैं. That is through airplane. For short distances, we walk, cycle, or take a rickshaw. If it is no longer distance but within our town or city, we use motorbike, car, bus or even the metro. हम short distance कैसे करते हैं? वॉक करके जाते हैं, साइकिल करके जाते हैं, या फिर रिक्शा में जाते हैं. और जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, जैसे कि हमारे खुद के कंट्री में घूमना, या तो उसमें हम मोटर बाइक, कार, बस, मेट्रो, ट्रेन ये सब का इस्तेमाल करते हैं. To travel from one city or town to another, both trains and airplane may be used. हम एक सिटी से दूसरी सिटी या फिर कंट्रीज में हम एयरप्लेन और ये सब कुछ यूज ट्रेन कर सकते हैं. जैसे कि हमें अहमदाबाद से बॉम्बे जाना है, तो हम एयरप्लेन में जा सकते हैं. A bus can also be used to travel a long distance. हम बस में भी लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कर सकते हैं. जैसे हमें गुजरात स्टेट में घूमना है, यहाँ से राजकोट से हमें चाहे वलसाड जाना है, या फिर हमें सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा जाना है, तो हम बस में जा सकते हैं. However, to go from one country to another, we travel by an airplane crossing other countries, oceans and mountains. पर हमें अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, तो हम एयरप्लेन का यूसेज करते हैं, और हम इसमें कंट्रीज क्रॉस करते हैं, ओशंस, माउंटेन्स, ये सबको
पीछे छोड़ के हमें जाना होता है, इसलिए हम एयरप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। वी मे समटाइम्स यूज ट्रेन्स और शिप्स टू गो टू अनदर कंट्री। हम कभी कभी ट्रेन और शिप्स का भी यूसेज करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ से पाकिस्तान जाना है तो हम ट्रेन, आप लोगों ने मूवीज़ में किसी में देखा होगा तो ट्रेन यूज़ होती थी। फिर शिप्स में भी हम दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, पर उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स मंथ्स एंड मंथ्स टू रीच। बहुत ही महीने लग जाते हैं इसमें शिप में पहुंचने के लिए, बट इट इज़ फन। डू यू नो दैट एनिमल्स आर ऑल्सो यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मैनी प्लेसेस? क्या आपको पता है कि बहुत ही ऐसे प्लेसेस में एनिमल्स भी होते हैं जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज होते हैं। ये हमने आगे के स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। In a village, a horse cart called tanga or a bullock cart may be used for transport. Elephants are used as a means of transport in some forests. विलेज में क्या होता है, तांगा होता है, मतलब कि हॉर्स कार्ट या फिर बुलोक कार्ट, फिर एलिफेंट कार्ट भी होती है। दे ऑल्सो हैड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स ऑफ वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। वो जो लॉग्स ऑफ वुड मतलब कि लकड़ी के टुकड़े होते हैं, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाने के लिए काम आते हैं एलिफेंट्स। The camel is called the sheep of the desert as it carries people and goods easily across the desert sands. फिर आपको ये पता ही है, जीके में भी आ गया है, जो कैमल होता है दैट इज कॉल्ड शीप ऑफ द डेजर्ट। शीप ऑफ द डेजर्ट मतलब वो रन का जहाज माना जाता है कैमल, क्योंकि वो इतनी गर्मी में इतने तपते जो रेत होती है उसमें चलता है, हम इंसानों को बिठाते हैं और गुड्स भी ले जाता है। बिकॉज कैमल्स आर हैविंग कुशन इन देयर सोल, मतलब उसके जो पैर होते हैं उसमें नीचे उसको कुशन होते तो उसको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। In hilly regions, horses, ponies, mules and yaks carry people and goods. These animals are sure-footed and can climb without falling. हिली रीजन, अब मैंने डेजर्ट का देखा, फॉरेस्ट का देखा, अब देखो यहाँ पे हिली रीजन, पहाड़ियों होती है, वहाँ पे हॉर्स, पॉनी, याक्स ये सब लोग होते हैं, वो इंसानों को और गुड्स को कैरी करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड वाला पिक्चर है, दैट इज याक है ये। वो आप लोगों ने डिस्कवरी या ये सब आप अगर देखते हो तो उसमें आपको उसके वीडियोस भी अच्छे अच्छे दिखने को मिलते हैं। जस्ट ट्राई इट वंस। और ये सारे जो एनिमल्स होते हैं जो ट्रैवलिंग में हमें हेल्प करते हैं, ये सारे होते हैं ना बहुत ही श्योर फुटेड होते हैं, मतलब हमें गिरा नहीं देते, वो बहुत ही अपने बैलेंसिंग होते हैं। और अगर हमें ऊपर चढ़ाते भी है जैसे कि याक, तो वो भी है ना गिरते नहीं। आप लोगों ने केदारनाथ मूवी देखा हो तो उसमें आप देख सकते हो कि उसमें वो जो खच्चर होता है उस पर बिठा के ले जाता है, तो वो पहाड़ियों में चढ़ते हैं पर फिर भी गिरते नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी श्योर फुटेड एंड बैलेंसिंग। चूजिंग हाउ टू ट्रैवल। अब यहाँ पे देखो कि हमें ट्रैवल कैसे करना है, ये चूज करने का है। The mode of transport we choose to travel by land, water or air depends on the distance to be covered. The kind of place we have to travel through and the cost of travel. हम चूज कैसे करते हैं कि हमें कहाँ से ट्रैवल करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम राजकोट टू बड़ोड़ा, देर आर मैनी वेज। मैं कार से जा सकती हूँ, ट्रेन से जा सकती हूँ और बस से भी जा सकती हूँ, पर ये मुझे चूज करना है कि मुझे कैसे पहुँचना है, राइट। सो वी चूज इट वाइजली, जो हमें अच्छे टाइम पे पहुँच जाता है, हमें कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं देता, हम उसमें ट्रैवल करते हैं। फिर यहाँ से हम बॉम्बे जाते हैं, अगर राजकोट से बॉम्बे या फिर अहमदाबाद से बॉम्बे, तो हम फ्लाइट में भी जा सकते हैं, मतलब जल्दी अगर पहुँच रहे हैं तो हम फ्लाइट में जाते हैं। वी कैन इवन गो देयर बाय ट्रेन्स, हम अपना खुद का व्हीकल भी यूज कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू हाउ टू यूज एंड व्हाट टू यूज एज योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। Air travel is useful in the places where roadways and railways cannot be developed, such as jungles, deserts, and mountainous areas. However, air travel is costlier than other modes of transport. तो आपको यहाँ पे दिया है एयर ट्रैवल मीन्स बाय एरोप्लेन। तो एयर ट्रैवल है ना वो बहुत ही यूजफुल है और हमें बहुत ही शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में पहुँचा देता है, और ऐसी प्लेसेस पे भी पहुँचाता है जहाँ पे
रेलवेज और रोडवेज नहीं पहुंच सकते, जैसे कि जंगल, डेजर्ट, माउंटेन एरिया, ये सब में हम एयर ट्रैवल से जा सकते हैं। पर ये तो सबको पता है कि एयर ट्रैवल बहुत ही कॉस्टलियर होता है बाकी सबके कंपैरिजन में। आप लोगों ने देखा हो तो अभी रोपवे भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन गया है, जो पावागढ़ और वहाँ पे रोपवेज होते हैं, तो वो भी जो एजेड लोग होते हैं और या फिर किसी को शौक होता है तो वो लोग चल के या चढ़ के नहीं जाते, वो रोपवे में बैठ के जाते हैं। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एयरवे। दिस इज न्यू, आपकी बुक में नहीं है, जस्ट फॉर योर जीके। ओके, bye everyone.